आज एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उस समय एक झटका लगा जब केंद्र सरकार ने राज्य को विशेष दर्जा देने की मांग खारिज कर दी। यह निर्णय कुमार की जनता दल पार्टी के लिए एक झटका है जो बिहार की आर्थिक और ढांचागत चुनौतियों का हवाला देते हुए विशेष विचार की वकालत कर रही है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने झंझारपुर लोकसभा सांसद रामप्रीत मंडल को एक लिखित जवाब में मांग का जवाब देते हुए कहा कि अंतर मंत्रालयी समूह की 2012 की रिपोर्ट में निष्कर्ष निकाला गया है कि बिहार राष्ट्रीय विकास के तहत विशेष श्रेणी के दर्जे के मानदंडों को पूरा नहीं करता है। परिषद के दिशा निर्देश अब हम एक संक्षिप्त चर्चा करने और हमें इस मामले पर अधिक विवरण और अपडेट देने के लिए हमारे बिहार के ब्यूरो चीफ स्नेहानंद मिश्रा जी हमसे जुड़े हुए हैं। आइए और जानकारी लेते हैं उनसे। हेलो। हाँ जी सर। हेलो जी। यस हेलो मिस्टर मिश्रा जी। हेलो जी सर। जी सर। जी आप जरा हमें बताइए कि क्या आप बता सकते हैं कि अंतर मंत्रालय समूह ने कैसे निर्धारित किया कि बिहार विशेष श्रेणी के दर्जे के लिए योग्य नहीं है? जी सर, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि सर वर्षों से विशेष राज्य की दर्जा की मांग करने वाले को आज सीधे मुंह की खानी पड़ रही है। और जी सर, सन 1979 ईस्वी में सर पंचम वित्त द्वारा प्रावधान लाया गया था कि जो राज्य पिछड़ा हुआ है, जिसमें कोई साधन नहीं है राजस्व उपलब्ध करने की, उस राज्य को विशेष दर्जा दिया जाए। उस समय से लगातार मांग चलती आ रही थी। इस बार था कि नीतीश कुमार जी एनडीए में गए हैं तो विशेष राज्य की दर्जा बिहार को प्राप्त हो जाएगी। इसी आशा में जनता ध्यान लगाए बैठी हुई थी कि आज हो जाएगा, कल हो जाएगा। जब सत्र चालू हुआ तो एकदम से झंझारपुर सांसद द्वारा रखा गया प्रस्ताव को पंकज चौधरी जी के द्वारा निरस्त कर दिया गया और बोला गया कि बिहार को किसी भी पैमाने पर विशेष राज्य की दर्जा के लिए उपयुक्त नहीं है। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप बताएं कि जब बिहार और झारखंड एक था तो बिहार में संपदा की अभाव नहीं थी। आज जब झारखंड अलग हो गई है तो बिहार में राजस्व के नाम पर में क्या उपलब्ध है? यहाँ पर में सिर्फ बाढ़, सुखाड़ और बालू जो नदी से ढुलाई होती है, बस यही चीज रह गया है। इसमें सोचने की बात है ये सर कि हिमाचल प्रदेश को विशेष राज्य की दर्जा दी गई। हिमाचल में जबकि टूरिज्म का पूरी व्यवस्था है, टूरिज्म से पूरी राजस्व आती है, सेब की खेती होती है जो इंपोर्ट किया जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है। ठीक है, बिहार में ऐसा क्या चीज है जिससे बिहार की जनता को पलायन करने से रोका जा सके, बिहार से गरीबी दूर किया जा सके? तो इसका एक ही माध्यम था कि यदि सर यहाँ पर में विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता है और विशेष राज्य की दर्जा में जो भी व्यवस्था है वो यदि यहाँ की जनता को मिलती है तो निश्चित रूप से बिहार का विकास हो जाता है। जिस तरह से आप ये टिप्पणी कर रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो जब बिहार और झारखंड दो स्टेट हुए थे तब ये तो सबको मालूम है कि जो भी इंडस्ट्रियलाइज्ड एरिया था वो सब झारखंड की तरफ चला गया। लेकिन बात यह है कि तब हमारे प्रधानमंत्री जी थे अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में ये दिया गया था कि बिहार को स्पेशल स्टेटस मिलेगा। लेकिन चलो मानते हैं कि उसके बाद सरकार बदली है, लेकिन अब फिर से जब भाजपा की सरकार वापस आ चुकी है, वो भी मोदी 3.0 के अंदर, वहां पे जब नीतीश कुमार जी का जब वहां पे सहयोग है इस सरकार में, तब अब वहां जाकर अब क्यों फिर से इसको नकारा जा रहा है इस मांग को? बड़ी बात यह है सर, इसी बात का तो रोना है। इसी बात का रोना है कि बिहार की जनता ये सोच रही थी कि यदि एनडीए में नीतीश कुमार नहीं जाते हैं और पुनः मोदी जी की सरकार होती है तो विशेष राज्य का दर्जा देने में कठिनाई आ सकती है। परंतु संजोग था कि एनडीए, नीतीश कुमार जी फिर से एनडीए में चले गए और अपना पूरा समर्थन उनको दिया, ताकि इसलिए कि वहां से केंद्र से
विशेष राज्य की दर्जा मिल सके। लेकिन केंद्र सरकार द्वारा या मोदी सरकार के द्वारा सर औंधे मुंह गिराने का काम किया गया है, जो किसी भी स्तर से उचित नहीं है। जी जी, वो तो सही बात है, लेकिन अब देखा जाए तो इस घोषणा के बाद बिहार के जो राजनीतिक नेतृत्व, विशेषकर नीतीश कुमार की जनता दल की ओर से अब क्या प्रतिक्रिया आई है? सर अब जनता का और जो राजनीतिक संगठन है, राजनीतिक दल है, उनका मानना है कि पुनः फिर नीतीश कुमार जी एनडीए को छोड़ के अपना अलग रास्ता रखेंगे और यहाँ से फिर दबाव बनाने की राजनीति राजद, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम के द्वारा लगातार निरंतर दबाव बनाया जा रहा है और सब धरना प्रदर्शन की बात हो रही है और जगह जगह पे इसके लिए प्रदर्शन होने की तैयारी हो रही है और जिससे कि केंद्र सरकार पे दबाव डाला जाए कि नहीं, यदि पैकेज देते हैं तो कुछ विशेष पैकेज दिया जाए जिससे कि बिहार की जनता को लाभ मिल सके और यहाँ की तरक्की हो सके। सर जी, वो भी सही बात है, लेकिन हम ये इस फैक्ट को नहीं नकार सकते कि जो अभी हाल ही में हुए लोकसभा में बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी ने बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले किया था सत्ता बनाने में। इसके सर वहाँ का समीकरण सर ऐसा है कि यदि मान लीजिए नीतीश कुमार जी बीजेपी के साथ नहीं लड़ती तो इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आता नीतीश कुमार जी को। ये चीज नीतीश कुमार जी भी अच्छी तरह से जानते हैं और बीजेपी वाले भी, एनडीए के लोग भी अच्छी तरह से जानते हैं। इसी तरह अपना जो है कि तालमेल कर करके या किसी प्रलोभन में आकर के नीतीश कुमार जी को फिर से एनडीए में शामिल कर लिया गया। जी, और ताकि विशेष राज्य का दर्जा मिल सके। उसका रिजल्ट ये है कि कल देखिए कि पूरी तरह से नकार दिया गया। ये भी नहीं कि विचारणीय है या हम विचार करेंगे या हम इसके जगह पर में कोई विशेष पैकेज ऐसा नहीं है जिससे कि बिहार की प्रोन्नति हो सके, ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। तो अगर इस फैसले के तहत अगर देखा जाए तो अब जिस तरह से आपने भी प्रश्न पूछा था, लेकिन ये प्रश्न पूरे देश के लिए है कि अगर बिहार को ये स्पेशल स्टेटस नहीं मिलता, स्पेशल पैकेज नहीं मिलता, तो अब बिहार के विकास के पथ पर अब क्या विशेष क्या निर्णय लिया जाएगा और क्या विशेष निर्णय लिया जाना चाहिए बिहार की सरकार की ओर से? बिहार सरकार को यही करना चाहिए सर कि पूर्णतः सारे जितने बिहार में दल हैं सबको साथ लेकर के मिल करके और केंद्र सरकार पे दबाव बनाया जाए कि कोई ना कोई रास्ता निकालें जिससे कि बिहार का विकास हो सके, क्योंकि विकास के नाम पे बिहार बहुत ही पिछड़ा हुआ राज्य है सर। यहाँ से लमसम 60-70% नवयुवक जो है वो दूसरे राज्य में जाने के लिए, पलायन करने के लिए मजबूर है। अच्छी पढ़ाई लिखाई करके 10,000 5,000 की नौकरी करने के लिए उन्हें बाहर भागना पड़ता है, जो साल 2 साल 3 साल पे आप नहीं आ पाते हैं घर। यदि यहाँ पे कुछ ऐसी व्यवस्था हो जाती सर जिससे कि यहाँ का पलायन रुक जाता, गरीबों को मजदूरी मिल जाती, उनको यहाँ रोजगार मिल जाता। हेलो, हाँ जी सर। जी, तो जी आपने जो बोला वो सही है, परंतु मेरा प्रश्न ये है कि अगर केंद्रीय सरकार नकार देती है बिहार की मांग को, तो आर्थिक स्थिति हर बिहार में रहने वाले की आर्थिक स्थिति को बढ़ाने के लिए और बिहार की आर्थिक स्थिति को आगे लाने के लिए अब सरकार की क्या आगे रणनीति होगी? मेरा प्रश्न वो है। अभी का जो मुद्दा है सर, आपका अभी का जो माहौल है, उस माहौल में विकास करने के लिए बिहार में कुछ बचा ही नहीं है। बालू माफिया बालू पे कब्जा करके बैठे हुए हैं। जहाँ पे मान लीजिए उपज होती है वहाँ पे बाढ़ ग्रसित हो जाता है, जहाँ उपज हो रही है वहाँ पे अकाल पड़ जाता है। यहाँ पे मिला जुला करके तरक्की करने का, विकास करने का बिहार के पास में कोई साधन उपलब्ध नहीं है। मिला जुला करके केंद्र सरकार, अब यहाँ पर राजस्व के नाम पे देखिए, यहाँ पे शराबबंदी है, शराब से राजस्व आता था और सब भी तरह से राजस्व आता था। अभी जो राजस्व आ रही है उससे बिहार का विकास हो पाना बहुत मुश्किल है सर, और वो कदापि नहीं हो सकती है। इसलिए केंद्र सरकार को कुछ न कुछ सोचना पड़ेगा और हमारे जो बिहार के राजनेता लोग हैं उनको इस पर में कड़ा कदम उठाने की आवश्यकता है, जिसे केंद्र सरकार को बाधित करें और कुछ ऐसा
व्यवस्था करें, ऐसा कुछ लावें कि जिससे कि बिहार की जनता का कल्याण हो सके। जी, बिहार में अब नीतीश कुमार और भाजपा जेडीयू गठबंधन पर लालू प्रसाद की आलोचना के संभावित प्रभावों का विश्लेषण कैसे करें और खासकर आगामी राजनीतिक परिदृश्य को कैसे देखें हम अब? माननीय लालू यादव जी का कहना है कि नीतीश कुमार जी गए तो हम लोगों को लगा कि केंद्र से विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त करवा करके नीतीश कुमार जी बिहार की जनता को सौगात देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसलिए नीतीश कुमार जी से पुनः आग्रह करूंगा कि वो अपने जगह पे आवे और यहाँ हम सब मिल करके एक संगठन को मजबूत करके केंद्र सरकार पर दबाव बनावे ताकि विशेष राज्य का दर्जा मिल सके। जी सर। जी, आपके विस्तृत खबरों के लिए, आपके विस्तृत आपने जिस तरह से बिहार की अभी की स्थिति के ऊपर आपने जिस तरह से हमें डिटेल्स दिया है उसके लिए बहुत धन्यवाद। और थैंक यू सर, धन्यवाद। और जिस तरह से बिहार में जो भी अभी चल रहा है, लेकिन जिस तरह से परिस्थितियों का जो भी बदलाव आएगा, इसका सब अपडेट हम आपको देते रहेंगे हॉर्नबिल टीवी पर।